दिल्ली के तुर्कमान गेट से लगातार अतिक्रमण पर जो कार्रवाई चल रही है, एमसीडी के जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, वो आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं देर रात तुर्कमान गेट की गलियों से दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उन पर पथराव किया गया। लगातार एमसीडी की कार्रवाई है वो चल रही है। आप सीधा स्क्रीन पे इस समय देख सकते हैं बिल्डोजर मस्जिद के जो पास अतिक्रमण जो किया हुआ था उसको धराशायी कर दिया गया है। इस समय आप सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं। हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़ पर आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं इस समय। नमस्कार साथियों, हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राहुल बेनीवाल। इस समय मेरी उपस्थिति है तुर्कमान गेट पर। ठीक पीछे आप अगर देखेंगे तो सीआरपीएफ के जवान, रैपिड फोर्स और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हर किसी की जांच पड़ताल हो रही है। गलियों में एक गलियों में चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस और रैपिड फोर्स के दंगों जैसे हालात में जब हालात बिगड़ते हैं तब सरकार रैपिड फोर्स भेजती है। कि जो कार्रवाई जो है वो गवर्नमेंट की कार्रवाई है और गवर्नमेंट के साथ साथ जब कोर्ट के आदेश आते हैं, कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण पर सालों केस चलते हैं और जब वो केस पर एक सुनवाई होती है उसके बाद कार्रवाई की जाती है। लेकिन ये कार्रवाई कोई आज की नहीं है, ये तो सालों पुरानी जैसे पिछली सरकारों से ये चली आ रही है, लेकिन उन फाइलों पर कोई काम नहीं किया करता था। कल जिस प्रकार से यहाँ पर एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया, दरअसल जब पूरी दिल्ली में ही अतिक्रमण, जितने भी अतिक्रमण हैं उन सब पर बिल्डोजर कार्रवाई चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ लोगों ने शनाख्त कर रहे थे, पेट्रोलिंग चल रही थी। प्रदेश के सांसद हैं वो यहाँ पर आए और वो यहाँ पर कर क्या रहे थे, सवाल बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं यहाँ पर। आप ये जो कार्रवाई देखेंगे, ये सारी जो कार्रवाई है इसी को बीच में लाकर वो यहाँ पर थे, रात भर यहाँ पर रुके और उसी दौरान ये पूरा प्रोपेगेंडा चलाया गया। ये प्रोपेगेंडा क्या आपको लग रहा है ये अचानक में हो गया? नहीं, ये अचानक में नहीं हुआ। इसको पूरा जब मीडिया कर्मी किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर लोकल के जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई कैमरे पर आ क्यों नहीं रहा है? कैमरे पर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? जब गवर्नमेंट की और जब कोर्ट की इस समय कार्रवाई आप इस समय जब देख रहे हैं, ये सारी जो कार्रवाई चल रही है, तो इसको रोकने की कहीं ना कहीं जो इच्छा, जो मंशा है वो क्यों है? उत्तर प्रदेश लगभग यहाँ से रामपुर 200 किलोमीटर की दूरी पर है। दिल्ली में इतनी दूरी तय करके इसी इलाके में वो सांसद आते हैं। यहाँ पर इस कार्रवाई में सांसद का क्या काम था? मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा और आगे चलें और ये दिखाएं थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं। इस समय ये जो कार्रवाई चल रही है, इधर आ जाइए। ये जो कार्रवाई जो चल रही है, हम आपको इस समय ग्राउंड जीरो से हम ये आपको सारी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनमें से कुछ लोग घायल भी हुए हैं। रात में अचानक से ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया। एक शख्स कहता है कि यहाँ पर मस्जिद तोड़ी जा रही है, इसके ठीक बगल में मस्जिद है, मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जा रहा है। आप समझिए एक जो मानसिकता है वो कैसे माहौल ख़राब करने की कोशिश की जाती है, जिसमें विपक्ष के कुछ नेता हैं इन चीज़ों को समर्थन भी करते हैं। अब आप समझ रहे हैं, आपके सामने इस समय हम आपको कैमरे पर ये सारी वीडियो दिखा रहे हैं। एमसीडी और ये जेसीबी, लगभग सारी जेसीबी इस समय देखिए, लगातार जिस प्रकार से ये कार्रवाई जो चल रही है, ये सारा अतिक्रमण का इलाका है एक, और ये बड़ा इलाका आता है। लगातार यहाँ पर जो जेसीबी हैं वो लगातार यहाँ पर कार्रवाई कर रही हैं। ठीक है, जो भी दिल्ली में अतिक्रमण है उस पर लगातार काम चल रहा है। बिल्डोजर से उनको ध्वस्त किया जा रहा है, क्योंकि अतिक्रमण जो है वो दिल्ली में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हो, चाहे वो मंदिर का अतिक्रमण हो, चाहे वो मस्जिद का अतिक्रमण हो, चाहे वो किसी बिल्डिंग का अतिक्रमण हो, लेकिन सवाल खड़े होते हैं, क्या सरकारी काम के अंदर किसी मजहब को बीच में लेके आया जाएगा? नहीं लेके आया जाएगा। क्या सरकारी काम को रोकने के लिए क्या एक प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा? नहीं। अचानक से एक अफवाह उड़ाई जाती है और उस अफवाह के अंदर बोला जाता है कि मस्जिद तोड़ी जा रही है,
आप इकट्ठा होइए, अचानक से इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और वो अचानक से पत्थर स्टार्ट कर देती है। वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ तस्वीरें भी साझा करेंगे जब यहाँ पर कार्रवाई चल रही थी। आराम से इस इलाके में, इस पूरे इलाके में कार्रवाई चल रही थी। लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि जब सरकार की कार्रवाई चलती है तो उसमें बीच में किसी भी प्रकार का अगर कोई उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है तो क्या उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आइए हम आपको और भी कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे।